पुराने वक्तों की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और पक्षी बहुत समझदार थे और उनको दुनिया का हर काम करना भी आता था। वो जदीद टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ थे। एक जंगल में बहुत ही परिंदे और चिड़िया रहती थी। उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी जो कि सारे परिंदे उससे बहुत डरते थे। जो भी चुड़ैल के सामने से गुजरता था उसे पकड़ कर मार देती थी। इसीलिए कोई भी परिंदा चुड़ैल के सामने नहीं आता था। अगर कोई चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने जाती थी तो पीछे से चुड़ैल आकर उनके बच्चों को मार देती और चली जाती थी। चुड़ैल के डर से सारे परिंदे ये फैसला करते हैं कि क्यों न हम ये जंगल छोड़ कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। तो सारे परिंदे जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि दूसरा जंगल कुछ दूर होता है। दूसरे जंगल में जाने के लिए बहुत से रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो आखिरकार वो दूसरे जंगल में पहुंचने वाले ही हैं। सारे परिंदे दूसरे जंगल में पहुंचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हम चुड़ैल चिड़िया से जान बचाकर दूसरे जंगल में आ गए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इस जंगल में जालिम चील रहती है, जो कि वो जालिम चील बहुत ही दूर ऊंची पहाड़ी पर बैठकर इनको देख रही होती है और वो बहुत खुश हो रही होती है कि कब से मैंने शिकार नहीं किया, आज बहुत ही अच्छा शिकार लगेगा। कालू कौवा और दूसरे परिंदे वहां से चले जाते हैं और वहां बंटी कबूतर अकेला बैठा होता है। जालिम चील बंटी कबूतर को अकेला देखकर ये सोच रही होती है कि आज ही इसको शिकार बनाती हूँ, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चली आती है और वहां बैठकर बंटी कबूतर को मार देती है। कालू कौवा और बाकी परिंदों को पता चलता है कि यहाँ जालिम चील रहती है और उसने बंटी कबूतर को मार दिया है, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। गोरी कवि कालू कौवे से पूछती है, कालू कौवा, यहाँ भी जालिम चील रहती है, उसने बंटी को भी मार दिया, अब हमारा क्या होगा? क्या तुमने कुछ और सोचा? अब तो कालू कौवा कहता है, गोरे कवि, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जालिम चील को ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि हम दोनों जंगलों में सुकून से रह सकेंगे। तुम जालिम चील को कैसे जाल में फंसाओगे और हम दोनों जंगलों में कैसे सुकून से रह सकेंगे? पिछले जंगल में तो चुड़ैल चिड़िया रहती है, जिसके डर से हम इस जंगल में आ गए हैं। गोरे कवि, तुम मेरे साथ चलो, हम जालिम चील को बताएंगे कि दूसरे जंगल में बहुत ही परिंदे रहते हैं, तुम वहाँ बहुत अच्छे से शिकार कर पाओगे। कालू कौवा और गोरी कवि चले जाते हैं। वो उसी पहाड़ी पर बैठी होती है। जालिम चील उसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर इन दोनों को देख रही होती है और कह रही होती है कि देखो, ये दोनों खुद मेरा शिकार बनने आए हैं। जालिम चील उड़कर उनके पास आ जाती है और बैठ जाती है वहाँ। कालू कौवा कहता है, चील आओ, मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे आपको कुछ बताना है। ओए कौवे, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ चील, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। अगर जानते हो तो बताओ, तुम मुझे क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें इसलिए मिलना चाहता था कि तुम्हें बता दो कि दूसरे जंगल में आजकल बहुत ही परिंदे रह रहे हैं। कालू कौवा, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप एक बार जा तो देखे। तो जालिम चील दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती है। देखा गोरे कवि, जालिम चील दूसरे जंगल में चली गई। देखना, जालिम चील और चुड़ैल चिड़िया एक दूसरे से लड़ कर दोनों मर जाएंगे। जबकि जालिम चील दूसरे जंगल में पहुंचने ही वाली होती है। जालिम चील दूसरे जंगल में जाके वहां बैठ जाती है और इतने में चुड़ैल चिड़िया भी आ जाती है। जो कि चुड़ैल चिड़िया जालिम चील को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने कब से शिकार नहीं किया था। वहां के बैठ जाती है और दोनों आपस में लड़ के मर जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि कैसी लगी।